लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के विषय में हम पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैविक विविधता, जो कि 11th का लेसन 1 है। तो इसमें हम पढ़ते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के ह्रास। तो जैव विविधता के ह्रास से संबंध में मैंने पिछले क्लासेस में बताया था। आज मैं बताऊंगा कि कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका क्या कारण है, बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का क्या कारण है, इसके ह्रास का क्या कारण है। तो सबसे पहला जो कारण है वह है आवासीय क्षति एवं विखंडन। सबसे पहला कारण है आवासीय क्षति एवं विखंडन। दूसरा कारण है अतिदोहन। तीसरा कारण है विदेशी स्पीशीज का आक्रमण। और चौथा कारण है सहविलुप्तता। चलिए, बायोडाइवर्सिटी के ह्रास के निम्नलिखित 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है आवासीय क्षति एवं विखंडन। दूसरा कारण है अतिदोहन। तीसरा है विदेशी स्पीशीज का आक्रमण और चौथा है सहविलुप्तता। आइए हम इसको 1 बाय 1 करके समझते हैं। आवासीय क्षति एवं विखंडन, जब कोई जीव किसी आवास में रहता है तो आवास में रहने पर वह वहाँ के इन्वायरमेंट में, वहाँ के इकोसिस्टम में एडजस्ट रहता है। जैसे ही वह आवासीय क्षेत्र विलुप्त होता है, उदाहरण के लिए यदि कोई जीव किसी वृक्ष पर रहता हो या कहीं पर कोई वृक्ष है, तो ये वृक्ष पर जीव जंतु जो कि निवास कर रहे हैं, यदि वृक्ष को ही काट दिया जाए तो जीव जंतु स्वतः विलुप्त हो जाएंगे। यदि कोई नदी है, वहाँ बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं, और यदि वह नदी ही सूख जाए तो सारे के सारे जीव जंतु स्वतः विलुप्त हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से अलग अलग आवास क्षेत्रों में रहने वाले जीवों में आवास क्षेत्रों के विलुप्त हो जाने पर स्वयं वो जीव भी विलुप्त हो जाते हैं। दूसरी चीज है अतिदोहन, यानी कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संपदाओं का अतिदोहन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वन संपदाओं का ह्रास होता है, वातावरण प्रदूषित होता है एवं अन्य प्रकार की वे समस्त प्रक्रियाएं घटित होती है जिन प्रक्रियाओं के कारण जीव जंतुओं पर नुकसान होता है, जिसकी वजह से जैव विविधता का ह्रास होता है। तीसरी चीज है विदेशी स्पीशीज का आक्रमण। यदि किसी, मान लिया जाए कि यह एक पारिस्थितिक क्षेत्र है और यहाँ पर ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। अब यहाँ पर कहीं से 6 ऑर्गेनिज्म और आ गए, यहाँ पर 5 की जगह है और 6 ऑर्गेनिज्म अगर आ गए तो सोचने वाली बात है कि कुल मिलाकर के हो जाएंगे 11। अब इनके रहने की जगह नहीं है, इनके खाने की जगह नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में जीव जो कि यहाँ के हैं वह विलुप्त हो जाएंगे। उसके बाद चौथा कारण है सहविलुप्तता। जब कोई जीव विलुप्त होता है तो उस पर रहने वाला दूसरा जीव भी विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार हमने जाना कि आवासीय क्षति एवं विखंडन, अतिदोहन, विदेशी स्पीशीज का आक्रमण, सहविलुप्तता, ये 4 प्रमुख कारण हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के, यानी कि जैव विविधता के ह्रास के। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक है। तो जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से करेंगे, इसके विषय में आइए जानते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 विधियां हैं, या यूं कहें कि 2 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वह है इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा जो तरीका है वह है एक्स सीटू कंजर्वेशन। फर्स्ट तरीका है इन सीटू कंजर्वेशन, नंबर ए इन सीटू कंजर्वेशन,
और दूसरा जो तरीका है वह है एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता के संरक्षण करने की दो विधियां हैं, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, और एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है? जब किसी जीव जंतु को उसके अपने ही आवास क्षेत्र में सुरक्षित रखा जाए तो उसे हम कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, और जब उसे उस स्थान से निकालकर किसी दूसरे स्थान पर रखा जाए तो उसे हम कहते हैं बाह्य स्थानीय